सर्वप्रथम मसीह यीशु को हम धन्यवाद देते। प्रभु ने आज का ध्यान हमारे जीवन में दिया है कि हम वचन का ध्यान करें। और वचन इस प्रकार से लिखा है, जब हम उत्पत्ति में हालेलुया 1 अध्याय 1-2 जहाँ पर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। देखो, जब हम देखते हैं जितना दुनिया में दिखता है सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया, अपनी आवाज़ से बनाया, उसकी वाणी को भेजकर बनाया। लेकिन जब हम दूसरे अध्याय में देखते, उत्पत्ति 2 अध्याय वचन जब हम पढ़ते 15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। हालेलुया। देखते हैं जब हम परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ अपने शब्दों से बना लिया, उसके बाद में जब हम देखते हैं कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर आदम को क्या किया, आदन की वाटिका में रखा, है ना। पृथ्वी में जो सब कुछ बनाने के बाद में जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक व्यक्ति को बनाया जिसका नाम आदम था, तो आदम, बाइबल में लिखा, आदम को परमेश्वर आदन की वाटिका में रखा। हालेलुया। आदम की वाटिका में रखा। और जब हम देखते हैं कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। आदन की वाटिका में, है ना, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया। बनाने के बाद में वो अपने स्वरूप समानता में बनाने के बाद में उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया, एक आदन की वाटिका में रखा, है ना। वाटिका में रखने के पहले परमेश्वर ने आदम से क्या कहा, इस वाटिका में काम कर और इस वाटिका में क्या कर, काम कर। और है ना, काम, जो हमें काम परमेश्वर ने हमें क्या काम दिया उस आदम वाटिका में, और हम आदम से सीख सकते कि परमेश्वर ने उससे कहा कि उस आदम वाटिका में काम कर और उस आदम वाटिका की क्या कर, रक्षा कर, है ना। हमें काम भी करना है और उस चीज़ की रक्षा भी करना है ना। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीषित किया, तो काम भी किया करेगा इसमें और उसकी रक्षा भी करेगा। और आगे हम जब वहाँ पर आगे पढ़ते तो वहाँ पर क्या लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। हालेलुया। वहाँ पर आज्ञा दिया, परमेश्वर ने कहा, आज्ञा दिया, क्या क्या किया, एक आज्ञा दिया। परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा दिया। आज्ञा क्या है, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है ना। सब वाटिका के फल क्या करना, तो सबका फल खा सकता है। देखो, जब भी परमेश्वर आशीषित करता है, जब भी परमेश्वर हमें देता है पृथ्वी पर, जमीन पर, है ना, तब परमेश्वर उसके साथ में आज्ञा भी देता है। हालेलुया। आशीष देता है, उसके पहले आज्ञा भी देता है, आदेश देता है। सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर आगे क्या वचन लिखा, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या करेगा, अवश्य मर जाएगा। जिस दिन खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। तो मरने का मतलब है हम परमेश्वर से अलग हो जाना। मरने का मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूर हो जाना, वंचित हो जाना। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने आज्ञा दी, और आज्ञा क्या है कि हम उस परमेश्वर की बातों को माने। परमेश्वर ने क्या कहा है, आशीष के पहले परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरी आज्ञा तू मानना। सब वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या करेगा, मर जाएगा, है ना। तो आदम, बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, यानी वो उसके आत्मिक मृत्यु हो गई। वो महिमा में रहता था, परमेश्वर से बातें करता था। परमेश्वर जब भी आदम वाटिका में आता था
वो दूर से दौड़कर परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से क्या करता था, वो मिलने जाता था, परमेश्वर भी उसको मिलने आता था। लेकिन जब भले बुरे का वृक्ष का फल खा लिया, खाने के बाद में यदि हम देखते हैं तो वो व्यक्ति परमेश्वर से भागा, परमेश्वर से दूर भागा। परमेश्वर पुकारता, आदम तू कहाँ है? आदम क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर में छुप गया हूँ, है ना। तो परमेश्वर से दूर भागा, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर भागा, इसीलिए वो दूर भागा। किसने कह दिया कि तुम, है ना, किसने तुम्हें बहका दिया कि तुम पापी हो, या किसने तुम्हें बहका दिया कि तुम क्या हो, दुष्ट हो, या किसने तुम्हें बहका दिया कि तुम नंगे हो, है ना। पहले बात आती नंगे, क्योंकि आदम नंगा हो गया था, यानी परमेश्वर से दूर होना, इसका मतलब उससे सब कुछ छीना गया था, यानी परमेश्वर अपना अनुग्रह आदम से हटा लिया। वो अपने आप को ये महसूस करने लगा कि मैं नंगा हूँ, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, है ना। वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा, इसीलिए तो परमेश्वर से भागा, परमेश्वर से दूर भागा। परमेश्वर की महिमा से वो रहित था, यानी वो पाप के कारण मृत्यु में था। मृत्यु क्यों आती? पाप के कारण। और इस प्रकार से आदम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया। तो ये वचन हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर इस वचन के द्वारा अद्भुत काम करे, वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।